एक तरफ फर्जी लोन ऐप्स पर लगाम लगाई जा रही है तो दूसरी तरफ फर्जी सिम के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार बड़े बदलाव कर सकती है। खबरों के मुताबिक जल्द ही एक पहचान पत्र पर सिम कार्ड की संख्या घटाई जा सकती है। अभी एक पहचान पत्र पर 9 सिम कार्ड जारी होते हैं, लेकिन आने वाले समय में संख्या को घटाकर 4 किया जा सकता है। अभी एक आईडी पर 9 सिम कार्ड जारी हो सकते हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी आपको वो खबर सुनने को मिलेगी। खबर तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन वो शायद जल्द से जल्द वो गाइडलाइंस भी आ जाएं जो ये कहती हुई नजर आए कि अब एक आईडी पर सिर्फ 4 सिम कार्ड ही जारी हो सकते हैं, यानी कि एक आधार सिम कार्ड सिर्फ 4। अब इसका क्या मतलब है और अब तक किस तरह का इस पर दुरुपयोग हो रहा था, ये सब बातें समझाने के लिए आज इस न्यूज को ब्रेक करने वाले हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, ये 9 का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। एक आईडी पर 9 सिम कार्ड जारी हो जाते थे और इतना सारा फर्जीवाड़ा चल रहा था। ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा देर आए? दुरुस्त आए, मैं मान रहा हूं, लेकिन थोड़ा देर नहीं कर दी? देखिए, अभी तक क्या था कि लगातार सरकार ये चाह रही थी कि जितना डिजिटल क्रांति को हम फैला सकते हो फैलाएं, और इसके लिए एक आईडी पर, क्योंकि कई बार हर व्यक्ति को परिवार में सबके पास आईडी हो ऐसा संभव नहीं था और मोबाइल क्रांति को सब तक फैलाना जरूरी था। इसलिए सरकार ने कुछ नियमों में राहत दी थी और ये कहा था कि एक आईडी पर आप चाहे तो अपने पूरे परिवार के लिए सिम कार्ड जारी करा सकते हैं। इसकी वजह से एक आईडी, एक व्यक्ति को 9 के आसपास का सिम कार्ड जो है वो अलाउड था। अब चूंकि एक ही आईडी पर ज्यादा सिम कार्ड देने से ये जो फर्जीवाड़ा है वो बढ़ रहा था, और जो जितनी भी एमएचए और आईटी और आरबीआई सेबी की जो मीटिंग्स हुई थी उनमें सबसे बड़ा जो क्रक्स निकल के आया था वो यही था कि जितने भी फर्जीवाड़े हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान जो है इस तरह के सिम कार्ड्स का है जिनकी वेरिफिकेशन नहीं होती है, या फिर इनके जरिए जो है कॉल्स आती हैं जिनको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये कहा है कि एक आईडी पर सिर्फ 4 ही किए जाएंगे। 9 की बजाय सिर्फ 4 सिम जो है जारी किए जा सकते हैं, और उनको जारी होने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ डिजिटाइज की जाएगी। यानी कि आपका सिम कार्ड के लिए एप्लीकेशन, उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंटेशन, उसका वेरिफिकेशन, ये पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज किया जाएगा। और ये सारी गाइडलाइंस अमरीश, सॉरी टोक रहा हूं आपको, एक चीज क्लैरिटी चाह रहा था मैं। ये एक आईडी का मतलब एक इंसान ही है ना? ऐसा तो नहीं कि आधार पे अलग ले लिए फिर 4 जो है वो पैन कार्ड पे भी ले लिए। एक इंसान या एक आईडी? एक इंसान अप्लाई करेगा और किसी भी एक आईडी पर उसको सिर्फ 4, मतलब अमरीश पांडे ने अगर अप्लाई किया है तो अमरीश पांडे की किसी भी एक आईडी पे, चाहे वो आधार हो, पैन हो, पासपोर्ट हो, उस पर सिर्फ 4, मैक्सिमम 4 सिम कार्ड जो है जारी होंगे। और ये पूरी प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से डिजिटल होगी और सरकार इसकी मॉनिटरिंग, जो वेरिफिकेशन इसका, उस पूरी प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मॉनिटरिंग करती रहेगी। किसी भी समय पे, किसी भी स्टेप पे सरकार को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जिसने अप्लाई किया हुआ है और जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसमें कहीं भी कोई मिसमैच है तो सरकार तत्काल प्रभाव से उस सिम कार्ड को ब्लॉक कर सकती है, उसकी सेवाएं बाधित कर सकती है। और ये एक बड़ी सफलता होगी, एक अहम कदम साबित हो सकता है। किसी भी तरीके के ये जो डिजिटल फर्जीवाड़े या फिर टेलीकॉम नेटवर्क पे जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं उनको कम करने में बड़ा स्टेप कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल, तो ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था इस पर क्रैकडाउन की तैयारी, बहुत बड़ा फैसला सरकार ले रही है। रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे एक आईडी, यानी कि एक इंसान के नाम पर अब सिर्फ 4 सिम जारी हो सकते हैं। अभी गाइडलाइंस नहीं आई है, तैयारी हो रही है। अमरीश के पास ये सूत्रों से खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए।